तो बेसिकली बच्चों इस प्रॉब्लम में ऐसा बोला गया है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, जिसका रूट क्या है, इसका रूट जो है एक तो रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। मतलब यहाँ से हम बोले तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 4 का जो वैल्यू है ना वो 0 के बराबर है। इसी को आप अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की जो वैल्यू है ये -4 के इक्वल है। या फिर हम बीटा की टर्म्स में बोले तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा का जो वैल्यू है ये -4 के इक्वल है। तो देखो आपको क्या बताना है, कोई सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट क्या हो, ये दोनों हो, ये और ये। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको बी और सी ढूंढना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये वाली पार्ट को। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अल्फा को अगर आप कॉमन लोगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और -5 अल्फा होगा और प्लस 10 और -5। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और अपने को क्या पता है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 4 की वैल्यू 0 है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, -3 अल्फा प्लस 4, और प्लस 4 एक्चुअल में था नहीं, यहाँ पे +10 था, तो इसलिए मैं +6 लिख देता हूँ और -5 अल्फा बनाने के लिए यहाँ पे -2 अल्फा कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, इन सब में +5 भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि ये पूरा का वैल्यू जो है 0 के बराबर है। तो कहने का मतलब अल्फा और 6 माइनस 2 अल्फा प्लस 5, ये चीज आपके पास बच गया। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो ना, 6 अल्फा और -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से सिर्फ मैं -2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और -3 अल्फा और ये +5। और आपको पता है अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा का जो वैल्यू है ना ये -4 के इक्वल है। तो लाइक ये -2 इंटू -4 हो जाएगा। और ये अच्छा यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक चीज गलत लिखा, -5 था, तो लाइक ये भी -5 ही होगा और यहाँ पे भी -5 होगा और ये भी -5। तो यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, -5। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आएगा 8 -5 बोले तो 3। मतलब ये पूरा जो वैल्यू है ना ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये बेसिकली 3 के बराबर है। और इसी तरह आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, आप बीटा को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर और -2 बीटा बचेगा। जबकि अपने को -3 बीटा जब रहेगा ना और +4, तो इसका वैल्यू पता है 0 है, बट यहाँ पे क्या बचा -2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस बीटा और -3 कर दो और ये +6 तो पहले से ही था। तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया ना, बीटा स्क्वायर -3 बीटा +6 हो गया, क्योंकि यहाँ तक का वैल्यू 0 होगा और ये पार्ट बचा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। और बीटा स्क्वायर -3 बीटा का वैल्यू -4 है और +6 बोले तो ये 2। तो ये चीज आपका 2 के बराबर है। तो लाइक यहाँ से जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो 2 और +3 करोगे तो ये -5 आ जाएगा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 6 आ जाएगा। और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी की बात करें तो बी का वैल्यू -5 आ जाएगा और सी का वैल्यू 6 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया, 6 टाइम्स इन दोनों का सम। तो देखो -5 + 6 करोगे तो +1 होगा, मतलब b प्लस सी की वैल्यू +1 है और यहाँ पे एक पहले से 1 है, तो मतलब ये 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 12 आएगा। आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी यूनिक डाउट का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और आपको कुछ और भी डाउट है तो आप हमें पूछ भी सकते हो, उस क्वेश्चंस का फोटो भेज के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आप हमारे चैट पे आ जाओगे, वहां से आप उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम की फोटो भेज सकते हो जिसमें आपका डाउट है, तो मैं उसको भी सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।